खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और फजल और जलाली नाम में तमाम व्यूवर्स की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर इमरान आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता और आपकी सलामती चाहता हूँ। तो व्यूवर्स, आज हम खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस और ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम सीखेंगे। तो आज का जो हमारा स्पेशली हमारी गुफ्तगू है, जो हमारा टॉपिक, जो हमारा मजमून है, वो है नौजवानों को नसीहत। आज हम जिंदा खुदा के कलाम के मुआफिक आज सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो नौजवानों को ज़िंदगी गुजारने के लिए, रूहानी तौर पर बेदार रहने के लिए क्या नसीहत करती है। आइए मेरे साथ मुक़द्दस कलाम को पढ़ें। इमसाल की किताब और उसका 3रा बाब, उसमें यूँ लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफ़क़त और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो जी व्यूवर्स, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का कलाम, खुदावंद की आवाज़ जो हमारे लिए ज़ाब्ता-ए हयात भी है और ज़ाब्ता-ए नजात भी है। खुदा का कलाम जिसने हमारी नजात का बंदोबस्त भी किया है और जो हमें ज़िंदगी गुजारने के ढंग और तरीके भी सिखाता है। तो आज हम इस मुख्तसर वक्त में हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज जो हवाला मैंने बाइबल मुक़द्दस में से आपके लिए पढ़ा कि नौजवानों को नसीहत, आज इसमें एक बहुत खूबसूरत आज इमसाल की किताब में हम बात सीखते हैं, वो है फर्मा बरदारी। अगर हम यीशु मसीह के मुतालिक हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी अपने आसमानी बाप की, कलाम में लिखा है, उसने दुख सह सह कर बाप की ताबेदारी की। तो आज खुदा का कलाम जो है वो भी हमें सिखाता है कि बिलखसूस जो नौजवान हैं वो अपने माँ बाप की ताबेदारी करें, उनका हुक्म माने। और कलाम अक़दस में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी गुज़राने से बेहतर है। तो मैं आज इस मौका पर तमाम नौजवान अपने बेटों और बेटियों को ये नसीहत करता हूँ कि आइए खुदावंद की ताबेदारी करें। जिस तरह हम अपने वालिदैन पेरेंट्स की ताबेदारी करते हैं, तो हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम खुदावंद के ताबेदार रहें, उसकी सच्चाई को, यानी उसके हुक्मों को, उसकी स्टेटमेंट, उसकी तालीम को हम मानें। आज इस मौका पर मैं एक बात आपसे शेयर करता हूँ कि जब खुदा ने आदम को बनाया, जो खुदा का तख्लीकी बेटा है, तो खुदा ने सबसे पहले उसे एक शरीयत दी, एक तालीम दी, और तालीम यही थी कि वो खुदा के हुक्मों को माने और खुदा के हुक्मों की पासदारी करे। तो जब व्यूवर्स आदम ने खुदा की नाफरमानी की, खुदा की वफादारी, ताबेदारी से दूर हो गया, यानी जब उसने अपना वो मेयार खो दिया जो खुदा ने उसे दिया था, तो याद रखें फिर वो गुनाह में चला गया, फिर वो तारीकी में चला गया, फिर वो अंधेरे में चला गया। तो इसी तरह जब एक नौजवान जो है अपने खुदा की नाफरमानी करता है, तो फिर वो अपना वो तशख़्ख़ुस, वो मेयार खो बैठता है जो खुदा उसे देता है। लाज़म है कि हम खुदा की ताबेदारी करें, और ताबेदारी में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं कि हम सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलें। हमारी ड्रेसिंग, आज के नौजवान की ड्रेसिंग जो है वो खुदा के कलाम के मुआफ़िक होनी चाहिए। उसका चाल चलन, उसका किरदार जो है वो खुदा के कलाम के मुआफ़िक होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ नौजवान बेटों और बेटियों, मैं खुदा के कलाम के मुआफ़िक आपसे इल्तिमास करता हूँ कि काइंडली आप
خدا کے کلام کو ڈیلی پڑھا کریں تاکہ خدا کا کلام آپ کی کٹنگ، آپ کی اصلاح کرتا رہے۔ یاد رکھیں، خدا کا کلام ہماری اصلاح کرتا ہے، وہ ہمیں زندگی گزارنے کے ڈنگ سکھاتا ہے۔ لازم اس کے لیے ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور ہمیشہ ایک اچھے بیٹے اور بیٹی ہونے کا جو ہے ثبوت دیں، اور یاد رکھیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خدا نے ہمیں روئے زمین سے چنا ہے اس لیے تاکہ ہم اس کی بندگی، اس کی عبادت کریں اور اپنے بدنوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں، اور ہم ایسے کاموں میں نہ جائیں، ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں میں نہ الجھائیں جو ہمارے لیے جو ہمیں روحانی طور پر ہم مردہ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، ہمیں خدا کے کلام کے موافق چلنا ہے، ہمیں ایک اچھے مسیحی ہونے کا ثبوت دینا ہے، چونکہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس نے اپنی زندگی سے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ ایک تابع دار بیٹے اور بیٹی کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، اور جب ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں، جب ہم خدا سے تعلق توڑ لیتے ہیں، جب ہماری زندگی دعائیہ نہیں ہوتی، تو پھر ہمارا وہ روحانی معیار جو ہے وہ ہم کھو بیٹھتے ہیں، پھر ہماری اسپرچل میچورٹی ہے، جو روحانی بلوغت ہے، روحانی ترقی نہیں ہوتی۔ آج میں خدا کے کلام کے موافق آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی زندگی خدا کو دیں، اپنا دل خدا کو دیں، اور خداوند کے کلام کے موافق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔